तो हेलो मेरे यारो, डीमन ब्लेड के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो प्रिंसेस थी वह तमतमाते हुए सीधे हान पर हमला करने के लिए पहुंच चुकी थी अपनी स्वॉर्ड को, और उसके गर्दन पर तान दी थी उसे मारने के लिए, और उसे मारने ही जा रही होती है। बट इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, धुआं उठता है, और यह देखकर वह बहुत बुरी तरह से हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि हान ने उसके स्वॉर्ड को पहुंचने से पहले ही अपने नंगे हाथों मतलब कि उस डीमन किंग के हैंड के बदौलत उसके उस चिकने स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है। तो ऐसा करते हुए देख यह लड़की पूरी हैरान हो चुकी होती है कि कोई अपने हाथों से तलवार को कैसे तरीके से पकड़ सकता है। और वो कह रही होती छोड़ो, मेरे तलवार को छोड़ो। बट हम खान को देखते हैं तो उसको तलवार के साथ ही अपनी ओर खींच लेता है, और अपने पास खींचने के साथ साथ ही उसे गर्दन को दबोचता है, उसके टेटू को दबाने लगता है और ऊपर में हवा में टांग देता है कि मार्किस की बेटी होगी तो अपने घर में। और वह उसे धमकाते हुए कहता है कि जूहान ने, यहाँ के सर्वेंट को बता रहा होता है कि मैं जूहान ने इस लड़की को कभी भी उकसाया नहीं है, और ना ही मैंने इससे कुछ गलत कहा है, ना ही कुछ किया है। इसके बावजूद यह बिना झिझक के तलवार लेकर सीधे यहाँ पर मुझ पर हमला करने के लिए पहुंच चुकी है। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह किसी और को देखता तो पहले ही अब तक वह मारा जा चुका होता। मैं इसे केवल मार्किस की बेटी कहकर छोड़ रहा हूँ। और हम देखते हैं उसके गले को इतना कसकर दबा रहा होता है, उसे खांसी हो रही होती है, और हान कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मारा नहीं, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए कीमती है, उसी तरीके से मेरी भी ज़िंदगी मेरे लिए काफ़ी कीमती है, इसलिए इसका ध्यान रखना, नहीं तो अगली बार मुझे तुम्हारे प्रति क्रूअल होने के लिए मजबूर मत करना। और हम देखते हुए सीधे उसे वहीं पर ज़मीन पर धप से मतलब धक्का देकर छोड़ देता है, और पलटकर जाते हुए कहता है कि अगर अगली बार ऐसा करने की हिम्मत की तो मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए मजबूर होना होगा। तुम्हें यहाँ पर अगर और कोई काम नहीं है तो यहाँ से चली जाओ। और हम देखते हैं कि अगर वहाँ से जाने लगता है हाँ, तो उसे जाते हुए देख ये लड़की बैठे बैठे कहती है कि हरामखोर जूहान, मैं तुम्हें यहाँ पर मरने तक मतलब कि छोड़ूंगी नहीं, मतलब कि जब तक मार नहीं देती हूँ। ये सुने हान पलटकर कहता है ऐसा कि अगर तुमने ये बातें अपने आंसू पोंछ कर कही होती ना तो शायद मैं थोड़ा सा डर जाता। और हम देखते हैं कि यह यहाँ पर मतलब कि सिसक रही होती है, रो भी रही होती है, और मतलब कि परेशान भी लग रही होती है, अपने गर्दन को पकड़ी हुई होती है। हान फिर अपने कमरे में जाता है, दरवाज़ा बंद करता है, कहता है ओए तेरी के, क्या मैं साला यहाँ पर लिंगलोंग पवेलियन इतनी आसानी से नहीं घुस सकता हूँ, शांतिपूर्वक तरीके से पहुँच नहीं सकता हूँ। फिर ये अपने कमरे में रेस्ट कर रहा होता है, जहाँ पर अचानक फिर इसके दरवाजे को खटखटाया जाता है। ऐसा खटखटाते हुए देख कहता है साला कौन है, अभी फिर डिस्टर्ब करने के लिए आ गया। और हम देखते हैं बाहर से एक बूढ़ा खड़ा होता है कि श्रीमान जू, भोजन का समय हो चुका है, मार्किस ने आपको आमंत्रित किया है। हम देखते हैं जून दरवाजा खोलते हुए कहता है कि ओए कौन सा खाना कौन सा भोजन, यहाँ मार्किस को कह दूँ मैं वहाँ पर नहीं आने वाला हूँ, मुझे अपना पर्सनल कुछ काम निपटाना है। तो यह सुनकर कहता है सर्वेंट, मेरे लिए इतना कठिन ना बनाए, मार्किस ने कहा है कि किसी भी तरीके से आपको वहाँ लेकर ही आना है, कृपया करके ध्यान से सोच ले। हम देखते हैं सुनकर हान फिर समझता है, कहता है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया। और हम फिर यहाँ देखते हैं कि जहाँ पर भोजन की तैयारी की गई होती है, यहाँ पर यह मार्किस अकेले नहीं बल्कि पूरी मंडली लेकर बैठा हुआ होता है। तो ऐसे मंडली को सजे हुए मंडप को सजे हुए देख के हाँ हान तो जा रहा होता है, और काफ़ी कन्फ्यूज भी होता है, और वह सर्वेंट दिखाते हुए कहता है ये रहा आपका सीट, यहाँ बैठिए। तो ये सुनकर हान सोचता है अपने मन में क्या, यहाँ के थ्रोन के बिल्कुल नीचे वाले स्थान पर, मतलब शुरू में फर्स्ट पोजीशन, किंग के बाद वाली जगह पर मुझे बैठना है। वो किंग की ओर देखता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो हम देखते हैं मार्किस जो है इस जगह का तो किंग ही है ना डिस्ट्रिक्ट का। तो ये कहता है बैठो बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं। हम देखते हैं हान चुपचाप खामोशी से बैठ जाता है। फिर वहाँ लड़कियाँ कुछ डिस्कस करने लगता है, क्या ये वही है? और हान भी इधर उधर देख रहा होता है, क्या खाना फुसी खुसफुस खुसफुस चल रहा है। और दूसरे बंदे भी कह रहे होते हैं कि हाँ, सचमुच में यह वही है। और तभी हान की नज़र अपने सामने वाले बंदे पर पड़ती है, जो कि एकदम बेताब होकर घूरे जा रहा होता है कि साले कमीने मैं तुझे मार डालूंगा, मेरी बंदी छीन ली। और हम देखते हैं यहाँ पर यह जो होता है मार्किस वो कहता है कि मैंने आप सभी को आज यहाँ पर आने के लिए इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट घोषणा करवानी है। और बहान की ओर दिखाते हुए कहता है कि यह सज्जन, इसका नाम जूहान है, क्या मेरे एक पुराने मित्र का वंशज है, आज से मेरी बेटी इसकी हो गई, मतलब कि यह उसका पति हो गया है। और हम देखते हैं ये घोषणा सुनकर हान भी कंफ्यूज, और अपने मन में कहता है कि साला यहाँ पर यह क्या हुआ, किंग ने तो मेरी फील्डिंग सेट कर दी। और हम देखते हैं वो सामने जो इसके बैठे हुए लड़के होते हैं कहते हैं वाट, क्या ये है? और हान किंग की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि आखिरकार इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि होंग सियाओ मुझ पर आखिरकार हमला करने के लिए क्यों आई थी। यह जाहिर सी बात है, उसे जब यह चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो वो मुझ पर हमला करेगी है। इस बूढ़े लोमली ने यहाँ पर बहुत चालाकी तरीके से सोच समझकर फैसला लिया है। जब इसे पता चला यहाँ पर कि इसके पीछे यहाँ पर लॉन्ग नाइट जो डिवीज़न है, डिपार्टमेंट है, वो पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अपना रिश्ता मतलब कि प्रिंसिपल के पवेलियन से जोड़ना चाहता है, टियान्स पवेलियन से, ताकि ये अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सके। वह बहुत ही ज़्यादा चतुर है, और वही सब चीज़ें सोच सोच रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, और वह कहता है कि वह अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए यहाँ पर मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। तभी हम देखते हैं किंग कहता है कि
सभी को यहाँ पर शुभकामनाएँ, सभी को यहाँ पर एवरीवन चीयर्स करो और इसे एन्जॉय करो। बट हम देखते हैं उस बंदे की जिसकी यहाँ पर जल रही होती है, वह कहता है कि आखिरकार ये कमीना यहाँ पर हांग सियाओ से शादी करने के लायक कैसे हो सकता है? तो हम देखते हैं इसकी ओर देखता है, हांग कहता है, साले तू कौन है बे? कौन है तू? जो यहाँ पर बीच में फटे में टाँग अड़ा रहा है। तो वह कहता है कि मेरा नाम लिन है। तो यहाँ हान कहता है कि मैंने कभी तो ये नाम नहीं सुना। तो हम देखते हैं यहाँ पर किंग जो मार्किस है वह बताता है कि यह जो है जो लिन है, यह ली का पुत्र है और यह लॉन्ग नाइट डिवीज़न के केंगलोंग डिवीज़न के शाही कमांडर का बेटा है। आप इस सिटी में नए हैं इसलिए आपको इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखनी बाकी है। तो हम देखते हैं ऐसी चीज़ें सुनकर यहाँ हान थोड़ी-सी चौकन्ना हो जाता है, कहता है कि क्या इसने क्या कहा? यह लॉन्ग नाइट डिवीज़न के कमांडर के बेटे को सीधे मुझसे भिड़वाने के लिए बिठवा दिया है। ऐसा लगता है कि वह यहाँ पर इन चीज़ों को करवाकर यह साबित करना चाहता है कि मैं किसकी ओर हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक्शन लेता हूँ कुछ भी तो मैं यहाँ पर किंग के साथ मार्किस के साथ अपना रिलेशनशिप जोड़ दूँगा और साथ में या टियान्स पवेलियन से मेंशन से भी जुड़ जाएगा प्रिंसिपल के घर से भी, क्योंकि मैं इसका आदमी कहलाऊँगा। अगर नहीं तो ज़ाहिर तौर पर मैं यहाँ पर लिंगलोंग पवेलियन नहीं जा पाऊँगा अपने इलाज के लिए। फिर हम देखते हैं हान यहाँ पर अपने टेबल से उठता है और इससे कहता है कि मिस्टर लिन को यहाँ पर क्या अधिकार है कि वह कह रहा है कि मैं होंग शियाओ से शादी करने के लायक नहीं हूँ। यह चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि बड़वे मैं यहाँ पर लिंग काउंटी के मार्किस की बेटी का बात कर रहा हूँ, ना कि किसी एरो-गेरो झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की का। आखिरकार तेरे जैसा एक घटिया केवल मार्शल आर्टिस्ट कैसे उससे शायद शादी करने के लायक हो सकता है? वह कितनी ज़्यादा हाई डिवीज़न की, हाई क्लास की लड़की है। मालूम भी है वह सामाजिक उसकी जो पर्सनैलिटी है समाज में वह कितनी हायर लेवल पर रहती है। उसका स्थान और तुम्हारा स्थान ज़मीन आसमान के बराबर है। उस जैसी लड़की से शादी करने के लायक नहीं हो तुम। तो हान कहता है कि अच्छा, अच्छा। तो होंग सियाओ से मेरी विवाह यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ मार्केस के आदेश के अनुसार ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक साधारण कल्टीवेटर हूँ। और तुम्हें यह भी लगता है कि मैं एक सम्मानित आचरण वाला व्यक्ति नहीं हूँ, डिसिप्लिन, डिसेंट व्यक्ति जो समाज में अपना नाम बना सके। और साथ में यहाँ पर मैं जैसा कि मैजेस्टी ने कहा, मैं उनके द्वारा कहे गए मित्र का वंशज हूँ, उनका बेटा हूँ, उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर अब मेरी क्वालिफ़िकेशन को काफ़ी कम आँक रहे हो? मार्केस ने अपनी मर्ज़ी से मैं अपने इस रिश्ते को, दोस्ताना के रिश्ते को और भी ज़्यादा गहरा करने के लिए अपनी बेटी का विवाह मुझसे तय किया है। आखिरकार तुम किस हैसियत से इनके क्या लगते हो जो यहाँ पर इन बातों को कह रहे हो? या फिर तुम यहाँ पर यह दिखावा करना चाहते हो कि लिन परिवार के सामने ग्रेट ज़ोऊ के मार्किस के का कोई भी मतलब कि औकात नहीं है जो तुम उनके खिलाफ यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो? इसने पलटवार कर दिया। तो यह सुनिए कहता है गुस्से में आते हुए कि तुम बहुत बड़े चालाक और बेशर्म हो। आज मैं तुम्हारी यहाँ पर औकात दिखा कर रहूँगा। और वह तेज़ी से सीधे यहाँ पर हान की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। तो ऐसा होते हुए देख बाकी बंदे भी हैरान, मार्किस भी हैरान और वह कहते रह जाता है, लिन आखिरकार क्या कर रहे हो? बट हम देखते हैं इस लिन भड़वे को जो कि यहाँ पर कहता है कि भाड़ में जा, और बहुत ही तेज़ी के साथ हान पर हमला करता है। बट हम हान को देखते हैं, वह कहता है इतनी आसानी से नहीं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना ज़रूरी है। और वो अपने हैंड डेमोनिक हैंड में अपनी एनर्जी को गैदर कहता है कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, थोड़ा और पास। और जैसे ही वो यहाँ पर इसके सामने पहुँचता है अपने पंच को लेकर, तो हान भी अपने पंच को सीधे रिलीज़ कर देता है इसके पंच के ऊपर। और जैसे ही इसका पंच हान के पंच से टकराता है, तो हम देखते हैं इसकी हड्डी को जो यहाँ पर अचानक से चटक जाती है और बीच से ही इसकी हाथ की हड्डी टूट चुकी होती है हान के पावर की वजह से। और जैसे इसकी हड्डी टूटती है, उसके बाद हान के पावर का प्रेशर रिलीज़ होता है और ये पीछे की ओर सीधे धकेला जाता है और वहाँ के ऊपर मौजूद एक गोल से मोटे से पिलर पर जाकर पूरी तरह से टकराता है और उस पिलर में भी दरार आ जाते हैं और ये टप्पा खाकर ढप से नीचे और इसकी बत्ती गुल, बेहोश। और हम देखते हैं हान कहता है कि धन्यवाद लीन इस मैटर को सुलझाने के लिए। और हम देखते हैं वो लड़कियाँ हैरान, लड़के हैरान और कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है यार। और हम को देखते हैं जो वहाँ से गेट खोलकर जाते हुए कहते हुए जाता है कि जुगनू कभी भी चंद्रमा की चमक का मुकाबला नहीं कर सकता है और उस नदी किनारे रहने वाले झिंगूर कभी भी महासागर को उड़कर पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने सपने अपने औकात के अनुसार से देखा करो। अगली बार से इन चीज़ों का ध्यान रखना कि लोगों के कम उम्र को देखकर उसे कम आंका नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हान जो है वो कम एज का है, तो यहाँ पर मार्किस भी इसका इस्तेमाल करना चाहता है और साथ में वोलंडा भी इसको हल्के में ले रहा था। और मार्किस को देखते हैं जो काफ़ी हैरानी में अपने मन में कहता है, यह बच्चा तो मानो या ना मानो मेरे लिए वरदान साबित हुआ है, जो भरी समाज में अपनी मतलब फैमिली की पावर को दिखा सके कि हाँ, तुमने सही दमाद चुना है भाई। और इसके इन्हीं सीनों के साथ यहाँ पर ये छोटा-सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर के लिए थोड़ा लाइक, शेयर, कमेंट एंड योर सपोर्ट।